डियर स्टूडेंट, हम जब भी कभी किसी चित्र को किसी साइज के अंदर, किसी बाउंडेशन के अंदर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं चित्र हमारा सही होने के बावजूद भी पेज पर सही तरीके से दिखाई नहीं देता है। तो ये गलती दोस्तों अक्सर करके हो जाती है। ये वीडियो को देखने के बाद आपको वो गलती नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले 15x20 सेंटीमीटर का आयत और बीच में सेंटर लाइन लेंगे और ऊपर और नीचे 1-1 सेंटीमीटर का गैप देंगे और नीचे से ऊपर तक 4 सेंटीमीटर का एक और पॉइंट लगाएंगे और उसको पड़ी रेखा में खींच लेंगे जैसा हमारा आयत है। और यहाँ पे दोस्तों 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड में चाँप काट देंगे और ऊपर जो है 2 सेंटीमीटर पर एक चाँप लगाएंगे और वहाँ पर भी पड़ी रेखा खींच देंगे और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लेना है, 5 सेंटीमीटर को सेंटर में रखना है, 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पे चाप काट देना है। और यहाँ पे हम बनाएंगे 20 सेंटीमीटर की दूरी में कप और प्लेट। तो सबसे पहले नीचे प्लेट को ही बना लेंगे और जो प्लेट दिखाई देता है वो अर्धचंद्राकार आकृति में दिखाई देता है या फिर इसको कह सकते हैं अर्धवृत्त में भी दिखाई देता है, जो उसकी दोनों बारियाँ होती हैं। और बारियाँ बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो आगे की बारी रहेगी नीचे की वो थोड़ा सीधी दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पे हम कम दूरी लिए हैं जो सेंटर लाइन हमारा था, और ऊपर थोड़ा दूरी अधिक लेंगे जिससे कुछ दूरी का आभास हो। और दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा और आकृति आपकी सही नहीं बनेगी। और डियर स्टूडेंट, साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते चलिए जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो पाए और आप अगर कहीं पे भी बनाएं पेपर में या फिर और कहीं भी तो आपका साइज को लेकर कोई भी एरर ना आए, एकदम परफेक्ट साइज में ही आपका चित्र बने। और ऊपर बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे कप, तो वो भी हमारा अर्धवृत्ताकार या फिर उसको कह सकते हैं अर्धचंद्राकार आकृति में दिखाई देता है। तो ऊपर अर्धचंद्राकार आकृति बनाएंगे और नीचे सीधा करते हुए लाएंगे और यहाँ पे जो हमने प्लेट का सेंटर लाइन लिया था ऊपर सबसे पहले उसके थोड़ा सा नीचे लाएंगे, वहाँ पे मिलाएंगे। और डियर स्टूडेंट, आप में से किसी स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर जो बाउंड्री बनाएंगे उसको आयत में ही क्यों बनाएंगे, तो बढ़िया क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि आप जब भी कोई आकृति बनाएं और जो उसका बॉर्डर बनाते हैं तो उसकी आकृति के ऊपर डिपेंड करता है, न कि आपको किसी भी साइज में आपको बॉर्डर ले लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मेन सब्जेक्ट हमारा होता है वो सही तरीके से सही रूप में बॉर्डर के अंदर ही बने, जिससे हमारा आकृति जो है वो और अधिक सुंदर दिखाई दे और सही जगह पे दिखाई दे। और कप प्लेट में सबसे ज़्यादा अर्धचंद्राकार आकृतियों का यानी कि अर्धवृत्त आकृतियों का ही समावेश होता है जिसको हमें बनाना रहता है। तो आप घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कप प्लेट बनाने से पहले ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लें कि किस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति बनाएंगे। तो सादे पेज पे उसको जल्दी जल्दी से ड्रॉ करते जाइएगा। और डियर स्टूडेंट, बॉर्डर के पार्ट को लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहिए क्योंकि बिना बॉर्डर के कोई भी चित्र सुंदर नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जब बॉर्डर में ही नहीं रहेगा, किसी बाउंड्री में ही नहीं रहेगा और चित्र को आपको सही माप में बनाना है तो वो सुंदर तरीके से दिखाई ही नहीं देगा। आप उसको सुंदर तरीके से अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे किसी आकृति को, किसी परफेक्ट साइज को लेकर। और डियर स्टूडेंट, यहाँ हम लेफ्ट साइड में लाइट एरिया यानी कि प्रकाश यूज करेंगे और राइट साइड में उसकी छाया बनाएंगे और एकदम नीचे उसकी प्रतिछाया जो बनेगी यानी कि परछाई उसको बनाएंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे कि हमारा अभी ऊपर यानी कि लेफ्ट साइड से प्रकाश पड़ रहा है तो बाहर साइड से पड़ेगा तो उसके ठीक अंदर डार्क पड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी डार्क कर रहे हैं तो इसी साइड में है, ध्यान रहे कि जिस साइड प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु पर उस पर लाइट दिखाई देता है और उसके ठीक अपोजिट साइड डार्क दिखाई देता है यानी कि वहाँ पे उसकी छाया दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम राइट साइड में छाया बनाएंगे। उसके लिए रेखाओं के द्वारा पहले यूज करेंगे। जो हमने डार्क पेंसिल लिया था, HB पेंसिल ही है ये, तो उसको आप पहले अच्छी तरीके से लाइनों के द्वारा बना लेंगे। ध्यान रहे कि जिस डायरेक्शन में हमारा कप घूमा हुआ है उसी डायरेक्शन में बनाएंगे, रेखाओं को खींचते जाएंगे और ऊपर से एक बार उसको क्रॉस कर देंगे। और आकृति दोस्तों थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पे हम ब्लेंडर का यूज नहीं करेंगे, कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से शेडिंग करते जाएंगे। और डियर स्टूडेंट, ये हमारा पहला लेयर है शेडिंग करने का, तो उसको राइट साइड में प्रेशर से शेडिंग करेंगे और लेफ्ट साइड तक पूरा जो आकृति है हमारी कप की उसमें फैला देंगे। और नीचे दोस्तों जो हमारा प्लेट है
वो अर्धवृत्त में है तो अर्धवृत्ताकार आकृति में ही रेखाएं खींचेंगे, जिससे उसमें लय आए, आकृति को देखने में ऐसा लगे कि हाँ ये प्लेट का जो पार्ट हमारा है वो राउंड शेप में ही है। और यहाँ पे दोस्तों शेडिंग करने के लिए ब्लेंडर का यूज करेंगे, कपड़े का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आकृति पतली है, छोटी दिखाई दे रही है। और जितनी भी गोल आकृतियाँ होती हैं, वृत्ताकार आकृति में होती हैं, वो आगे के साइड, जो सामने का साइड होता है, वहाँ पे उभरा हुआ दिखाई देता है। हालांकि उभरा हुआ तो चारों साइड रहता है, लेकिन जो सामने रहेगा वो अधिक बड़ा दिखाई देता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे साइड साइड में डार्क करेंगे और बीच में लाइट छोड़ते आएंगे, जिससे हमारा जो आकृति है वो अधिक उभर के आए और रियलिस्टिक दिखाई दे। और सबसे नीचे वस्तु जो हमारा बना है उसकी परछाई यानी कि प्रतिछाया बनाएंगे, जो कि प्लेट का आकार है उसी के आकार में लगभग परछाई बनेगी। और पहला लेयर कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम सेकंड लेयर बनाएंगे और यूज करेंगे 2B पेंसिल। तरीका वही रहेगा कि राउंड शेप में थोड़ा पहले हेचिंग करेंगे, फिर क्रॉस हेचिंग करते हुए फिर उंगली में कॉटन का कपड़ा लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते हुए आगे बढ़ा देंगे। और ध्यान रहे जहाँ से स्टार्टिंग करेंगे ब्लेंडिंग करना वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देंगे और साइड में लाते लाते उसको हल्का करते जाएंगे। और सेकंड लेयर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब हम थर्ड लेयर चढ़ाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 4B पेंसिल है जो कि काफ़ी डार्क है। तो तरीका यही रहेगा दोस्तों कि आपको राइट साइड में ही डार्क लेना है, लेफ्ट साइड में कुछ भी डार्क नहीं लेना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा प्रकाश है और यहाँ जहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं ये राइट साइड में हमारी छाया दिखाई देगी। क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है कि आप मेमोरी ड्राइंग जो भी बनाएं उसमें छाया, प्रतिछाया और प्रकाश तीनों का समावेश कीजिए। तो दोस्तों आप जब भी मेमोरी ड्राइंग या स्टिल लाइफ बनाएं पेंसिल के द्वारा या फिर किसी भी वस्तु के द्वारा, तो छाया, प्रकाश और प्रतिछाया जब तक नहीं बनाएंगे तब तक चित्र आपका रियलिस्टिक नहीं दिखाई देगा। और डियर स्टूडेंट, जहाँ पे बड़ी आकृतियाँ हैं जैसे कि हमारा कप का पार्ट है, उसको सेट करने के लिए उंगली से कॉटन के कपड़े का मदद लेंगे, जबकि नीचे प्लेट जो हमारा है वहाँ पे छोटी छोटी आकृतियाँ हैं, उसको सेट करने के लिए ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ कि ब्लेंडर कैसे बनाया जाता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और घर बैठे ही ब्लेंडर बना सकते हैं और अपनी पेंटिंग को अच्छे से सजा सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, नीचे का जो हम प्रतिछाया यानी कि परछाई बनाएंगे उसको एकदम डार्क कर देंगे। आपके पास अगर 4B के ऊपर भी कोई पेंसिल है तो उससे डार्क कर सकते हैं। और साइड साइड में ब्लेंडर की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, क्योंकि जो परछाई होती है लगभग एकत्रित रहती है, उसमें उतना फ्लो नहीं रहता है कि लाइट और डार्क दिखाई दे। और जितनी भी रेखाएं हैं अंदर में कुछ, उसको डार्क कर लेंगे। और आप चाहें तो एक लेयर और ऊपर लगा सकते हैं डार्क पेंसिल का यूज़ करके राइट साइड में, लेकिन यहाँ मेमोरी ड्राइंग बना रहे हैं तो इतना काफ़ी है। और दोस्तों ये क्वेरी एक स्टूडेंट ने की थी कि कप और प्लेट को 20 सेंटीमीटर में कैसे बनाएंगे, जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछा जाता है, प्राविधिक कला में या फिर आलेखन कला में भी पूछा जाता है मेमोरी ड्राइंग के रूप में। और डियर स्टूडेंट, चित्र को आप देख सकते हैं चारों साइड से कि किस तरीके से आयत में अच्छी तरीके से चित्र को बैलेंस किया गया है। चारों साइड में दूरी लगभग समान है, छूटी हुई साइड साइड में, जिससे चित्र की शोभा बढ़ रही है कि बीच में कोई वस्तु रखा गया है एक बॉर्डर के अंदर। और दोस्तों आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और स्टूडेंट्स, इसके बाद आप धरातल का पार्ट बना लेंगे अच्छी तरीके से। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए धरातल का पार्ट नहीं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको धरातल नहीं बनाने आता है तो पिछले वीडियो में बैगन का चित्र मेमोरी ड्राइंग के रूप में बना है, उसमें धरातल को अच्छी तरीके से बनाया गया है, उसको देखकर आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।